हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ओके, पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि आप बच्चों को सबको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी तो ज़रूर मिलती होगी, नहीं भी मिलती होगी तब भी आप कहते होगे जी हमको पॉकेट मनी चाहिए, हमारी पॉकेट मनी शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप अपने पेरेंट्स के पीछे ही पड़ जाओ कि जी हमारी पॉकेट मनी शुरू कीजिए, पॉकेट मनी शुरू कीजिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि आपको हर मंथ 100 रुपीज़ मिलेंगे, बट आप कह रहे हो कि हमारी पॉकेट मनी इंक्रीज़ कीजिए हर मंथ। तो आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि हाँ हर मंथ 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाया करेगी आपकी पॉकेट मनी। तो पहले मंथ आपको मिल रही है 100, नेक्स्ट मंथ मिल रही है 110, नेक्स्ट मंथ मिल रही है 120 एंड सो ऑन चली जा रही है। 10 रुपीज़ की इंक्रीमेंट हो रही है। आप इसमें देख सकते हो, ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई। फर्स्ट मंथ की आपकी पॉकेट मनी, सेकंड मंथ की, थर्ड मंथ की, फोर्थ मंथ की, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये एक लिस्ट आ गई। ओके, इसमें आप देख सकते हो कॉमन चीज़, इसमें 10 इंक्रीमेंट हो गई, इसमें 10 इंक्रीमेंट हो गई, इसमें 10 इंक्रीमेंट हो गई, सब में 10-10 चल रही है, किसी में अलग तो नहीं है, किसी में 10, 20 या 30। तो इस लिस्ट को हम बोल देते हैं एपी। अगर हमारे पास यहाँ पे होता 100, कभी आपकी सैलरी उन्होंने 10 इंक्रीज़ कर दी, कभी उन्होंने आपकी सैलरी 30 इंक्रीज़ कर दी, और कभी माइनस कर दी 10 रुपीज़, कभी कुछ माइनस कर दिया, कभी कुछ प्लस कर दिया। इस चीज़ को हम एपी नहीं बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा है, हर एक में 10-10-10 प्लस हो रहा है, ये होती है एपी। और ये जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, ये होती है सेकेंड टर्म, ये होती है थर्ड टर्म, ये होती है फोर्थ टर्म। ऐसे ही मेरे पास एक लिस्ट है 147, 148, 149 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, 1 1 1 1 1, सब में 1 1 हो रही है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म है 147, सेकेंड टर्म है 148। अगर हमने चेक करना हो, कोई हमको लिस्ट दी है, वो एपी है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करते हैं, दिस माइनस दिस, चेक कर लिया 1 आ गया, दिस माइनस दिस, चेक कर लिया 1 आ गया, अप टू सो ऑन। इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी, 156, इसको माइनस कर लिया, ये 1, सारे कॉमन डिफरेंस आ गए हमारे पास 1। इट मीन्स ये है एपी। अगर सेम ना आए तो मीन्स वो एपी नहीं होती है। टर्म्स माइनस करके ये डिफरेंस निकालते हैं, उसको हम बोल देते हैं डी, कॉमन डिफरेंस डी। एपी क्या है हमारे पास, एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फिक्स्ड नंबर मीन्स कॉमन डिफरेंस। एपी में हमारे पास लिस्ट क्या होती है, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म अप टू सो ऑन, ये हमारे पास nth टर्म। D कॉमन डिफरेंस, इन सब को ऐसे माइनस करते जाओगे, ये हमारे पास आ गया D कॉमन डिफरेंस, जो कि सबका सेम होता है इन AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP, A इज ए फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हमने क्या कहा था, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर। A प्लस डी सेकेंड टर्म होगी, इसमें डी ऐड कर दोगे A+2D, इसमें डी ऐड कर दोगे A+3D। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन चली जा रही, टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, ये होगी हमारी जनरल फॉर्म। नेक्स्ट, अब आपने देखा होगा कुछ एग्जांपल्स में मैंने अप टू सो ऑन बोल दिया, कुछ में मैंने लास्ट nth टर्म भी बोल दी। जैसे पहले एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने 157 लास्ट टर्म लिखी हुई थी, तो कभी मैं कुछ लास्ट में लिख देती हूँ, कभी नहीं लिख देती हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी एपी है। अगर तो मैं लास्ट में लिख देती हूँ कोई टर्म, वो होती है फाइनाइट एपी। अगर मैं लास्ट में कोई टर्म नहीं लिखती हूँ तो वो है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी हैज़ लास्ट टर्म, इनफाइनाइट एपी हैज़ नो लास्ट टर्म। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फिर हम आगे सम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको समझा दिया एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, उनको ही यूज़ करके आगे हमने सम सॉल्व करने हैं। जैसे हमको फर्स्ट टर्म दे दी A1, कॉमन डिफरेंस D दे दिया। ठीक है, A1 लिख लो चाहे A लिख लो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। A दे दिया, D दे दिया, हमने AP निकालनी है। AP कैसे निकालेंगे, फिक्स नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो फर्स्ट टर्म में हमने सबसे पहले A में 3 ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी सेकेंड टर्म 9। फिर
थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a+2d करके थर्ड टर्म आ जाएगी, a+3d करके हमारे पास आ जाएगी फोर्थ टर्म। जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी वो फॉर्म यूज़ की हमने यहाँ पे। फर्स्ट टर्म दी थी, कॉमन डिफरेंस दिया था, AP हमने निकाल ली। ओके, ये भी सम ऐसे ही है, फर्स्ट टर्म दिया है, डिफरेंस दिया है, AP निकालनी है, बट यहाँ पे माइनस दिया है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप a+d, a+2d, a+3d करोगे, ये चीज़ करोगे, तो उसमें आपने खास ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस दिया, हमारे पास AP आ जाएगी। ये सम बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक बात और, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, ऐसे मत करना कि इनको आप फटाफट नोट करने के चक्कर में पड़ जाओ। पहले आप समझो, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। समझ आना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम कोई भी सम कहाँ से भी आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ कॉपी बनाओगे, नोट्स कंप्लीट करोगे, सम नहीं समझ आएगा तो सम नहीं कर पाओगे। ये सम हो गया, ये सम हो गया। नेक्स्ट सम में सेम वही सम है, AP निकालनी है, ठीक है। वही a+d, a+2d, a+3d यही लगाना है, बट आपने ध्यान रखना है माइनस का, इन दोनों में माइनस है। फर्स्ट टर्म -7 में -2 किया, -9 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट ये मैं अभी आपको करके बता देती हूँ ये कैसे करना है। हमारे पास a क्या है -7, d क्या है -2। ओके, a+d निकालना है, वो कैसे निकलेगा, -7 + -2, -7 -2 -9। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a+2d कैसे निकलेगा, -7 + 2 × -2, -7 -4 ये बन गया -11। इसमें +d किया, ये आ गया, इसमें +d किया, ये आ गया। अब इसमें +d करते हैं, देखते क्या आता है, -11 + -2 -13 चाहे आप ऐसे कर लो, फर्स्ट टर्म में +d किया, फिर +d किया, फिर +d किया, फिर +d किया, ऐसे टर्म्स आती गई। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, a+d, a+2d, a+3d, चाहे आप ऐसे कर लो, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो, बट सम आपका सही होना चाहिए, सम रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क, A दिया है, D दिया है, दोनों प्लस के हैं, AP निकालनी है। ये तो आप अभी सम सॉल्व कर सकते हो और अभी के अभी कमेंट भी कर सकते हो आंसर। ओके, अब देखती हूँ कौन सबसे पहले कमेंट करता है, किसको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है AP का। अभी तक हमने सम क्या किया है, फर्स्ट टर्म दी थी, कॉमन डिफरेंस दिया था, AP निकालनी थी। अब हमको AP दी हुई है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये होगी, कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाल लिया, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, सबके 6 आ गए। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है 6। बहुत ईजी सम था ये। सम आपके लिए होमवर्क, AP दिए, A और D निकालने हैं। ये तो अभी वीडियो देखते देखते भी सम सॉल्व कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आ गया माइनस, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सम सेम है, बट आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस की गड़बड़ी कर दी तो सम गलत हो जाएगा, ठीक है। AP दी है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी, फर्स्ट टर्म यही रहेगी हमेशा, फर्स्ट टर्म आ गई। फिर कॉमन डिफरेंस निकालना, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 करके देख लिया, सब में एक ही आ गया -3, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ओके, अभी तक हमने क्या कर लिया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया था, AP निकाली, इसमें AP दी हुई है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला। ये सम आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट टर्म सीधा ये है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करोगे। अगर इन दोनों टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, ठीक है। AP भी निकाल लिया हमने, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमने इसमें चेक करना है, ये हमको लिस्ट दी हुई है, कौन सी AP है, कौन सी AP नहीं है। ये 2 सम आपके लिए जो मैंने होमवर्क लिखे है, ये होमवर्क है, ये 2 मैं करवाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हमने चेक करना है AP है कि नहीं। अगर तो AP है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है।
ये थर्ड सम देखो, प्लस माइनस दिया हुआ है, ध्यान रखना ज़रा, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस निकाले, ठीक है। कोई भी दो कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स ये AP नहीं है। अगर तो सेम आ जाते, AP होती, तो नेक्स्ट टू टर्म्स हम निकाल देते। ये AP नहीं है क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, हमने कहा था ना फिक्स्ड नंबर। अब आ गया फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में हमने कॉमन डिफरेंस देख लिया, एक निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, सारे ही सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ANth माइनस AN माइनस 1th सेम ही होगा। इट मीन्स ये AP है, AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या है 6, उससे हम नेक्स्ट टू टर्म्स निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को 22 में प्लस किया 28, फिर 28 में 6 प्लस किया आ गया 34। नेक्स्ट टू टर्म्स हमने निकाल दी। कितना सिंपल सम था। क्या किया हमने, AP निकालनी सीखी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया है, AP से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर लिस्ट दी हुई थी, चेक किया वो AP है कि नहीं है AP। डन। यहाँ तक किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। nth टर्म हमने कैसे निकालनी है, सिंपल, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपको सब कुछ पता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं, A है हमारे पास, ठीक है। हमने nth टर्म निकालनी है, उसके लिए ये स्टेप मैं आपको समझाने लगी हूँ। आपने मेन सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला ही याद करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या होती है, A प्लस D होती है ना, यानी कि A2 हमारे पास क्या हो गया, A प्लस D। A प्लस D को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं उसको। A2 हमारे पास हो गया A प्लस 2 माइनस 1D। A3 हमारे पास क्या हो गया, A2 प्लस D, A3 होता है A2 प्लस D। A2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी तो हमारे पास आ गया A2D। 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, यहाँ पे जो टर्म चल रही है -1 इंटू D, वैसे ही n क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे n होगा n माइनस 1D। मेन आपने nth टर्म याद रखनी है। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या होगी, A प्लस 4 माइनस 1D। ऐसे ही हमारे पास nth टर्म आ गई, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। आपको यही याद रखना है, nth टर्म जब भी निकालनी आ गई तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये सारा सिर्फ समझाने के लिए था आपको। अब हम इसके सम सॉल्व करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, हमने क्या क्या किया। हमने किया AP क्या होती है, AP दिया है तो हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम उससे AP निकाल सकते हैं। फिर हमने चेक किया लिस्ट AP है कि नहीं है, और उसके बाद हमने ये nth टर्म निकालनी सीखी। अब हम इसके सम सॉल्व करते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, सम कॉपी करने की मत सोचना, पहले कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद आप सम नोट कर सकते हो। फाइंड द 10th टर्म, AP इज दिस। AP दी हुई है, 10th टर्म फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया nth टर्म निकालने का। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो आप निकाल लोगे, A और D निकाल ली, nth टर्म निकालनी है हमने, nth यानी कि 10th टर्म निकालनी है। n की जगह आप 10 पुट कर दोगे, सम सॉल्व। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। n की जगह 10 पुट किया और A10 हमारे पास आ गया 47, यानी कि nth टर्म यानी कि 10th टर्म हमारे पास है 47। कितना सिंपल सम है। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम भी बहुत सिंपल है। AP निकालनी है, थर्ड टर्म दी हुई है, 7th टर्म दी हुई है, nth टर्म का हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और AP निकाल लेनी है, बस सिंपल सा सम है। AP निकालनी है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। थर्ड टर्म 7th टर्म दी है, एक बारी n को 3 पुट कर देना है, एक बारी 7 पुट कर देना। ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप A और D निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया, AP निकल गई, बातों बातों में हमारा सम भी निकल गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। अब इसमें क्या करना है, इतना लंबा सम है ना, कोई लंबा सम नहीं है, बस इस सम को समझ लो तो 1 मिनट का काम है ये सम सॉल्व करना। विच टर्म ऑफ AP, ये हमको AP दी हुई है, इस -81, मतलब इसमें से कौन सी टर्म -81 है। मीन्स हम nth टर्म दी हुई है, n निकालनी है, बस वही फिर फॉर्मूला वो यहाँ पे लगा दिया, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। n निकालनी है हमको, कितना सिंपल सम है। और सम सिंपल कर दिया कि ये AP है, नहीं तो अगर नहीं लिखा होता तो हमको सबसे पहले AP चेक करनी पड़नी थी है कि नहीं है। AP होती तभी हम सम सॉल्व करते।
ये ए पी दे रखी है, यहाँ से ए और डी निकल गया, ए और डी निकल गया। एन निकालनी है, nth टर्म दी हुई है, nth टर्म का फार्मूला लगाया, nth टर्म -81 दी हुई है, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। एन निकाल ही सकते हो आराम से आप, सारी टर्म्स दी हुई है, एन निकालनी है, एन निकल गई। इट मीन्स 35th टर्म हमारे पास ये होगी। सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, बाकी सब कुछ हमको दिया हुआ है। एन निकाल दी, सम हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हमको उन्होंने बोला है इज़ एनी टर्म ज़ीरो, कि इसमें कोई टर्म ज़ीरो भी है। फिर वही हमने यही मेथड लगा दिया, ए एनथ टर्म दी हुई है, एन निकालनी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला लगाया। ए एन ज़ीरो है, ए भी दी हुई है, डी भी दी हुई है, एन निकाल लेनी है। एन आ गई हमारे पास 8, मीन्स 8th टर्म हमारे पास क्या है 0। एक ही सम में हमने 2 सम निकाल लिए, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट सम आपके लिए होमवर्क है, सेम सम यही है, लिस्ट दे दी हुई है, सिंपल लिस्ट दी हुई है, ये नहीं बोला ए पी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये ए पी है कि नहीं है। अगर तो ये ए पी है, सेम यही प्रोसीजर लगेगा। इसका मतलब ए एनथ दी हुई है, एन निकालनी है। अगर तो एन निकल जाती है इट मीन्स 301 इसकी टर्म है, अदरवाइज एन नहीं निकल रही है तो ये इसकी टर्म नहीं है। फिर मेरे साथ रिपीट करो, आज हमने क्या किया, ए पी क्या होती है वो हमने सीखा। ए पी दी है तो उससे हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम उससे ए पी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने चेक किया कि कोई लिस्ट दी हुई है तो वो ए पी है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने nth टर्म का फॉर्मूला किया, उससे हमने nth टर्म निकाली, ए पी निकाली, और हमने ये भी चेक किया कि ये वाली टर्म ए पी में है कि नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।